गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को 10th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम के बारे में पढ़ाऊंगी। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। मेरा नाम है शिखा पांडे और मैं बायो न्यूट्रिशन के बारे में आपको जानकारी दूंगी। सर्वप्रथम हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम दो बातों का जानना जरूरी है कि सजीव और निर्जीव कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सजीव में हमारे आते हैं पौधे, मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, आदि। निर्जीव में हमारी कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। मेज हो गया, पहाड़ हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब चीज़ें हमारी निर्जीव होती हैं। सजीव का मतलब होता है कि जिनमें एक्टिविटीज़ वगैरह होती रहती हैं। जैसे मनुष्य में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वैसे ही जानवर में भी होती हैं और कीड़े मकोड़ों में भी होती हैं। तो सबसे पहले हम एक पौधे को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पौधे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। उसके लिए हमें सर्वप्रथम एक बीज की आवश्यकता होती है। तो हम जब बीज को ले लेते हैं इसमें हमने पानी और खाद डाल दिया। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, यह जो बीज होगा वो अंकुरित होगा धीरे धीरे। इससे क्या होगा, एक तना निकलेगा, इसमें पत्ती आएंगी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारे तने में ये एक पौधे का रूप धारण कर लेगा। फिर इसमें फूल वगैरह आएंगे, से क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके बड़ा पौधे का रूप धारण कर लेगा। तो जो हमने इसमें खाद और पानी डाला है, इससे पौधों में क्या हुआ है बच्चों, वृद्धि हुई है। तो इसे हम खाद पानी डाल के इसको क्या मिला है, पौधे को पोषण मिला है। तो बच्चों, पोषण सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए आइए पोषण को हम लोग बहुत अच्छे से आगे पढ़ते हैं। लाइफ प्रोसेस फर्स्ट, न्यूट्रिशन, जय प्रक्रम, पोषण।
तो पोषण की डेफिनेशन को हम बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है बच्चों? यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर आपका पाचन, अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुंचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीव द्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम क्या होता है बच्चों? पोषण होता है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। पोषण को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा पोषण है? स्वपोषी पोषण, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस हेडिंग को देख करके बच्चों अपने आप से ही पता चल जाता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो स्व का मतलब होता है अपना या अपने आप। तो पोषण के प्रकार को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पोषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण, स्व का मतलब होता है अपने आप। तो जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे कोई जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वतः ही बना लेते हैं और जो कुछ होते हैं वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो जो अपने आप से भोजन बना लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी। जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। दूसरा है हमारा परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते अर्थात दूसरे पर आश्रित रहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। परपोषी का मतलब है कि दूसरे पर डिपेंड रहना। जो अपनी भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं अर्थात दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उन्हें परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। जीव अपने पोषण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं। जो जीव अपने पोषण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं। इसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्राणी समभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठोस भोजन ग्रहण करने वाले, जो ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। प्राणी समभोजी में क्या होता है? जो जीव होते हैं वो ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? प्राणी समभोजी पोषण कहेंगे। ये जो होते हैं भोजन को खाते नहीं हैं, इनका क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। सभी जो जंतु होते हैं वो प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा टाइप है हमारा बी नंबर है मृतोपजीवी पोषण। इस हेडिंग को देख करके हमें क्या याद आ जाए? मृत का मतलब होता है मरा हुआ। स्फेरोफिटिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो अपना
भोजन मृत जंतुओं या पौधों से प्राप्त करते हैं। जो जीव अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों से प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे जीवाणु हो गया हमारा, कवक हो गया आदि। फिर थर्ड हेडिंग है हमारी परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी का मतलब होता है कि दूसरे पर जीवित ही रह करके किसी दूसरे से अपने भोजन को तैयार करना, उसको क्या कहेंगे? परजीवी। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहलाते हैं। तो जैसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मच्छर है। मच्छर क्या है? वो हम लोगों के साथ में ही रह करके जीवित अवस्था में वो अपना क्या करता है? भोजन को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही मच्छर भी होता है और खटमल भी होता है। खटमल भी क्या होता है? जीवित अवस्था में ही रह करके वो क्या करता है? अपना भी भोजन बना लेता है। तो परजीवी के जो लक्षण है वो ऐसे होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? परजीवी कहलाते हैं, जैसे मच्छर, खटमल आदि। तो चलिए आइए हम फिर से अपना पूरा जो ये टॉपिक है पोषण, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं। पोषण, इसके अंतर्गत हमने बताया था सभी को कि जो सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जीव भोजन लेने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाते हैं। भोजन ग्रहण करने से लेकर पाचन, आपका अवशोषण, कोशिकाओं तक पहुँचाने, कोशिका में उसके ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग करने अथवा जीवद्रव्य में स्वांगीकृत करने तथा भविष्य के लिए उसे शरीर में संग्रहित करने तक की जो सभी क्रियाओं का सम्मिलित नाम क्या है? आपका पोषण है। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? पहला होता है स्वापोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वापोषी पोषण कहलाते हैं। दूसरा क्या है हमारा? परपोषी पोषण, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते अर्थात दूसरे पर आश्रित रहते हैं, परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। जीव अपने पोषण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के माने जाते हैं। पहला मैंने क्या बताया था आपको? प्राणी समभोजी पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था बच्चों मृतोपजीवी पोषण, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतुओं या पौधों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? मृतोपजीवी कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, कवक आदि। थर्ड मैंने आपको बताया था परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष रूप से उसके जीवित अवस्था में ही क्या करते हैं बच्चों? प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, जैसे मच्छर, खटमल आदि। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर जो कोई भी समस्या हो बच्चों, आप पूछ सकते हैं कमेंट करके।